नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि वीवेब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग पीसीआर डेटा और ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन होता है कि वीवेब क्या है। एक्चुअल में वीवेब समझ में नहीं आता और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हम केवल ये वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का यूज करके हम स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। केवल आप ये वीवेब का यूज करके ही दोस्तों, यह एक प्रकार की स्ट्रेटजी है मार्केट में जिसका यूज करके आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है इसका मुख्यतः यूज हम केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं। ये ना तो लॉन्ग टर्म ना हम वीकली या शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज नहीं करते। वीवेब जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी का यूज केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वीवेब स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि वीवेब है क्या, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट बताएंगे। क्योंकि सारी चीजें, जैसे आप पीसीआर देखते हैं और कई सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं, ऑटो ट्रेडर को फॉलो करते हैं या अदर डेटाज को देखते हैं, तो वो कई सारे डेटा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल एक ही आपको इंडिकेटर जो है ये वीवेब, इस वीवेब का यूज करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि वीवेब को यूज कैसे करना है और इसको देख के आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि वीवेब है क्या, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपको वीवेब का मतलब समझ में आए कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके सामने यह एक टेबल बनी हुई है। यह टेबल बनी हुई है, यहां पे ये शेयर लिखा हुआ है। शेयर, इस शेयर का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी का यह शेयर है और इसके नीचे आप देखिए ये शेयर हुआ। अब मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब कि यहाँ पे 5 शेयर। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई कंपनी है या किसी कंपनी का 5 शेयर खरीदा जा रहा है 100 रुपए के भाव से। अब मान लीजिए कि इसी कंपनी का 5 शेयर, ये 5 शेयर है, ये 5 शेयर 100 रुपए के भाव से खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जब हम 100 रुपए के भाव से 5 शेयर खरीदेंगे तो उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह कितना लगेगा, 500, यानी 100 मल्टीप्लाई 5, यानी कि शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यह 500 आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे आप देखेंगे यहां पे 2 शेयर है, तो यानी कि शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस। आप यहां पे देखेंगे कि प्राइस से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 196। दोस्तों, इस चीज को बहुत ही आपको आसान तरीके से समझना है, क्योंकि हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको यहां पे समझना है, ये नीचे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि वीवेब इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुआ है उस पे टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है और डिवाइडेड बाय शेयर, यानी कि जो टोटल शेयर पे ट्रेडिंग हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आता है। अब आप यहां पे समझिएगा, इसके माध्यम से, टेबल के माध्यम से ये हमने ये निकाल लिया, इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 196 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे 10 शेयर खरीदा जा रहा है, 10 शेयर बाय किया जा रहा है 95 के प्राइस से, यानी 10 शेयर 95 रुपए से खरीदा गया। तो टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं 950 रुपए लग रहा है, यानी यहाँ पे 950 रुपए लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 शेयर खरीदा जा रहा है, किस भाव से, 96 के भाव से, 96 के प्राइस से 5 शेयर खरीदा जा रहा है, जिसपे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वह 480 रुपए लग रहा है। अब दोस्तों, यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो कैलकुलेटेड, यानी टोटल जो शेयर पे ट्रेड हुआ है वह 22 शेयर पे ट्रेड हुआ है, यानी कि यहाँ पे 22 शेयर खरीदे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 22 शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं। अब इन 22 शेयर को खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा, यानी जो पैसा लगा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2126 रुपए, यानी टोटल ये जो अमाउंट हो रहा है वो 2126 रुपए हो रहा है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है ये यहां पे लिखना है वीवेब के सामने। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ये हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो जैसे ही आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ना कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट टोटल शेयर, आपको यहां पे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, यानी कितना पैसा टोटल उस ट्रेडिंग सेशन में लगे हुए हैं
जैसे 95 से खरीदा गया, 100 से खरीदा गया, 98 से खरीदा गया, 96 से खरीदा गया, तो जितने शेयर खरीदे गए और जिस जिस प्राइस से खरीदे गए उसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, वह इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कितने शेयर पे ट्रेड किया गया है इज इक्वल टू दोस्तों यहां पे होता है वीवेब। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीवेब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे कि वीवेब का यूज करके मार्केट में किस तरह से आपको प्रॉफिट बनाना है, कैसे आप इंट्राडे में इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, इन सभी में ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हैं। और दोस्तों यहां तक कि आप स्टॉक केवल कैश सेगमेंट में भी इसका फ्यूचर सेगमेंट में भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं और वहां साथ साथ में आप कमोडिटी ट्रेडिंग में भी वीवेब का यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो और वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि वीवेब इंडिकेटर का यूज करके हम मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फ्यूचर में हम जो वीवेब कैलकुलेशन करते हैं फ्यूचर में भी वीवेब मिलता है, ऑप्शंस में भी मिलता है। अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का है जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का हम यहाँ पे फ्यूचर का लेंगे। तो आप देखिए आप अपने जो ऐप हैं, जो भी ट्रेडिंग ऐप है, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो SMCS ऐप में देख रहे हैं। आपके पास जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पे आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, उस शेयर को ऐड करिए। ऐड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब हम जो वीवेब देखेंगे वो एडवांस चार्ट पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे एडवांस चार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों एडवांस चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे में ऑलरेडी वीवेब सेलेक्टेड है। अगर आपके उसमें सेलेक्ट नहीं है तो आपको स्टडीज में जाना है, स्टडी में जाके यहाँ पे आपको वीवेब सर्च करना है। दोस्तों आप वीवेब सर्च करेंगे तो आप ये देखिए नीचे वीवेब आ रहा है, ये यहाँ पे आप देखिए ये चार्ट ओपन हो गया। आप यहाँ पे डे सेट कर लीजिए और मोस्टली अगर वीवेब यूज करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है और आप 1 मिनट के भी चार्ट में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें समझना क्या है, किस तरह से हमें मार्केट में ट्रेड करना है, तो हमें ये समझना है। यहाँ पे ये दोस्तों देख रहे हैं जो रेड लाइन है ये वीवेब लाइन है। यह दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक इंडिकेटर्स में यह लाइन रेड ही हो, वो अलग कलर की भी लाइन हो सकती है। तो इससे ये मैटर नहीं कि हर जगह आपको रेड लाइन ही देखना है। और ये जो इंडिकेटर्स यहाँ पे कैंडल बने हुए हैं यह फ्यूचर का प्राइस है। अब दोस्तों यहाँ पे जो उम्मीद लगाई जाती है, जो माना जाता है बेसिकली, अगर ये फ्यूचर का जो ये कैंडल का प्राइस है, फ्यूचर का जो प्राइस है, अगर यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वीवेब, दोस्तों हमने वीवेब आपको अच्छे से समझा दिया है कि वीवेब क्या है, तो वह मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीवेब लाइन के जब ऊपर फ्यूचर का प्राइस होता है तो उसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, या निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, या बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा। जो भी शेयर या इंडेक्स वीवेब के ऊपर होता है तो वहां पे उम्मीद लगाया जाता है कि वह मार्केट पॉजिटिव जाएगा। और अगर यही वीवेब प्राइस के नीचे अगर फ्यूचर का प्राइस होता है तो उसे निगेटिव सिग्नल माना जाता है, यानी मार्केट में निगेटिव यानी नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करना है और कैसे मार्केट में प्रॉफिट बनाना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए लगभग जो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तब से यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यहां से दिखाना चालू करता है और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होता है तो वहां तक ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखाता है। तो आप देखिए कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और इसका प्राइस लगभग ये वीवेब के आसपास ही चल रहा था, वीवेब पे ही चल रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। आप 10 बजे के पहले देखेंगे तो यह जो वीवेब है उसके ऊपर इसके फ्यूचर का प्राइस जाता है, और जैसे ऊपर प्राइस जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन तो प्रथम दृष्टया मिल जाता है कि मार्केट जो है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 42,500 यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस उससे नीचे ही चल रहा है। 42,450 का प्राइस आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा होगा। उसके बाद जैसे ही यह मार्केट यहां से बढ़ता है तो आप देखिए कि यह लगभग यहां पे आप देख सकते हैं इसके आसपास जाता है, यानी कि 42,611
यानी कि आपको निचले स्तर से लगभग 150 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा होता तो लगभग आपको 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। उसके बाद फिर से आप दोस्तों देखेंगे कि जैसे ही, और यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि जब हम खरीदारी तभी करेंगे जब यह फ्यूचर का प्राइस वीवेब प्राइस के नजदीक हो, यानी ऊपर हो, उसके बाद नजदीक हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, नजदीक जैसे आएगा हम खरीदारी करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे वीवेब प्राइस जो है ये वॉल्यूम वेटेड प्राइस के पास, वीवेब के पास आ रहा है फ्यूचर का प्राइस, तो यहाँ पे हमें फिर से यानी कि 12 बजे के बाद 12:05 या 10 मिनट पे आप देखिए कि यहाँ पे मुझे एक मौका फिर से मिल रहा है। हमारा फ्यूचर प्राइस जो है वो वीवेब प्राइस के पास में आया, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से खरीदारी करते तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से जो बैंक निफ्टी है वह 42,650 के आसपास आता है। यानी कि आप अगर इस प्राइस से देखेंगे तो लगभग फिर से 150 अंक के आसपास की बढ़त देखने को मिलती है, और यहाँ पे फिर से आपको लगभग 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जब इस रेट से आप यहां से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नजदीक से खरीद रहे हैं, तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में पहला टारगेट आपको 35 से 40 पॉइंट का लेके चलना है, और दोस्तों दूसरा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट तक का रख सकते हैं। और अगर आप 40 पॉइंट का यहां पे टारगेट रख रहे हैं तो नीचे साइड में 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बना के चलिए। और यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर यहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहां पे आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर वॉल्यूम वेटेड यानी वीवेब के नजदीक से एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे 25 पॉइंट का आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहाँ वीवेब के नजदीक से एंट्री आपकी है तो केवल आप, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये नीचे आएगा और वीवेब से पलट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 60 से 70% चांसेस रहेंगे कि यहां से इसका प्राइस रिवर्स होता है, यानी अप ट्रेंड में अगर है तो यहां से इसका प्राइस रिवर्स होता है। अगर आप पीसीआर डेटा देखते हैं तो अगर पीसीआर स्ट्रांग है तब तो बिल्कुल जैसे ये प्राइस आए तो आप खरीदिए, लेकिन अगर आपके पास पीसीआर डेटा नहीं है तो भी आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। केवल इस प्राइस को आप देखिए, और जैसे ही प्राइस इसको टच करता है वीवेब लाइन को, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर यह फ्यूचर का प्राइस नीचे साइड हो और नीचे साइड से ये फिर से रिटर्न होके इसके आसपास आता है तो यहां पे आप पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। और जब यहां पे पुट ऑप्शन में एंट्री लें तो निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाइए, और बैंक निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 150 पॉइंट तक का टारगेट आप वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको जरूरी यह है कि आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि वीवेब लाइन को टच करने के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट तो मैंने देखा नहीं है, इतना ज्यादा मूवमेंट वैसे आते हैं लेकिन कई बार आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक सेफ साइड, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ सकता है, 500 पॉइंट भी बढ़ सकता है, लेकिन हमारी एक लिमिट होनी चाहिए कि हमें 50 पॉइंट बुक करना है, 100 पॉइंट बुक करना है, 150 पॉइंट बुक करना है, हमें उस दायरे में अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। मार्केट है कभी 2000 पॉइंट भी बढ़ सकता है, लेकिन हम कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, और राइट टाइम आने पे हमें वहां पे मुनाफा बुक करना चाहिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है कि जब हमारा राइट टाइम आएगा तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां पे आप देखिए फिर से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और यहां पे आने के बाद फिर से इसमें बढ़त देखी जाती है। तो मतलब आप यहां पे जैसे ही यह प्राइस फ्यूचर का प्राइस वीवेब के पास आए तो दोस्तों अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां पे पुट में एंट्री लेना है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहां पे हमें कॉल में एंट्री लेना है। बस हमें ये ध्यान देना है। और वीवेब से रिलेटेड मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, कई सारे इसमें ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट होता है और अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, कैंडल का ब्रेकआउट होता है, चार्ट पैटर्न इसमें बनते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में भी मैं वीडियो में आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और सारी चीजें मैं इसमें आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और जो वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ के वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक भी है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं।
अगर प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।